नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। और दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपकी परीक्षा की जो है वो सभी डिटेल्स दी गई है कि किसकी परीक्षा होगी, कब होगी। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स यही होते हैं कि सर क्या हमारी परीक्षा होगी, हमारा लास्ट ईयर हुआ था पेपर इस साल होगा, हमारा लास्ट सेमेस्टर में हुआ था इस बार होगा। तो इस प्रकार के सभी सवालों के जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सीसे सुनो ST से जुड़ी सभी खबर आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि CCSU में 2 जुलाई से वार्षिक परीक्षा है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2 जुलाई से जो परीक्षाएं हैं वो विश्वविद्यालय करा रहा है और उसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि 4 पालियों में होगा परीक्षा का आयोजन और द्वितीय और अंतिम वर्ष की होंगी परीक्षाएँ। तो मैं अब आपको बता दूं कि जो पहले परीक्षा होती थी वो 3 पालियों में होती थी, परंतु अब कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए जो है वो पालियों की संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि जिससे अधिक पाली में छात्र आएंगे तो उतने ही कम छात्र आएंगे, जितने कम छात्र आएंगे उतनी ही सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। तो इस कारण 4 पालियों में जो है आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। और इसमें द्वितीय वर्ष व अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएँ हैं वो होंगी। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसमें जिसका अंतिम वर्ष तृतीय वर्ष है उसकी तृतीय वर्ष की होगी, और जिसका चतुर्थ ईयर 5 ईयर मतलब कि जितने भी साल की आपकी डिग्री है उसका जो लास्ट ईयर है आपकी उसकी परीक्षाएं होंगी, और द्वितीय वर्ष की आपकी परीक्षाएं होंगी। और साथ में उन छात्रों की परीक्षाएं होंगी जिनकी पिछले वर्ष परीक्षा नहीं हुई थी, जिनको पिछले वर्ष प्रमोट किया गया था। क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल यही थे कि हमारे पेपर होंगे क्या, तो मैं उनसे पूछता था कि क्या आपके हुए या नहीं हुए। तो मैं अब आपको इस वीडियो में बता दूं कि जिसका पिछली वर्ष पेपर नहीं हुआ था, पिछले वर्ष उसको प्रमोट किया गया था, उसका अब पेपर होगा, चाहे वो किसी भी कक्षा में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी साल में हो। बस प्रथम वर्ष के छात्रों का या फिर प्रथम सेमेस्टर के छात्रों का जो है परीक्षा नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को विस्तार से जानेंगे। और क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि CCSU से संबद्ध कॉलेजों में UG वार्षिक की द्वितीय और तृतीय वर्ष में PG अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं 2 जुलाई से होंगी। सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जुलाई से होंगी। सम सेमेस्टर में भी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। बैक X और श्रेणी सुधार वाले छात्रों की परीक्षाएं अक्टूबर के पहले सप्ताह में कराई जाएंगी। यानी कि जो बैक पेपर के स्टूडेंट्स हैं और जो श्रेणी सुधार वाले छात्र हैं और एक्स स्टूडेंट हैं, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में कराई जाएंगी। उनकी जुलाई में परीक्षाएं नहीं होंगी। तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में जब उनकी कराई जाएंगी तो अब तो उनकी नहीं होगी, लेकिन अब उनकी जो रेगुलर क्लासेज हैं उनकी परीक्षाएं होंगी। मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक जो है वो संपन्न कराई गई, और परीक्षा समिति की बैठक में इन बिंदुओं पर मोहर जो है वो लगा दी गई कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं होगी। इसके अंक लिखित परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। सभी परीक्षाओं के जो कार्यक्रम है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जा रहा है। और परीक्षा 4 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 7:30 बजे से होगी और दूसरी पाली 10 बजे से होगी। तीसरी पाली 12 बजे से होगी और चौथी पाली परीक्षा 3:30 से 5 बजे तक होगी, क्योंकि इसमें लंच टाइम जो है वो काउंट किया गया है। और मुझे लगता है कि आपकी 1.5 घंटे की जो है वो परीक्षा होगी। 3 घंटे की पहले होती थी, परंतु अब 1.5 घंटे की आपकी परीक्षाएं होंगी। UG और PG की जो अंतिम वर्ष तथा जो छात्र पिछले वर्ष प्रथम वर्ष में प्रमोट हुए थे उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी होंगी। सेमेस्टर में UG में 6ठे सेमेस्टर व PG के 4थे सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। यहाँ पर सेमेस्टर छात्रों के लिए स्पष्ट कर दिया गया है कि सेमेस्टर UG के 6ठे सेमेस्टर और PG के 4थे सेमेस्टर की परीक्षाएं भी होंगी। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक उनकी लिखित परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे और सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के अंक विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। और जिनकी
विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं संचालित नहीं हो पाई थी उनको केवल विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं ही कराई जाएंगे। विषम सेमेस्टर की परीक्षा के आधार पर ही सम सेमेस्टर के अंक दिए जाएंगे और एमडी और एमएस की जो परीक्षाएं वो 10 जुलाई से होंगी। और बैठक में प्रति प्रोफेसर वाई विमला, वित्त अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता व मृदुल कुमार गुप्ता, प्रोफेसर हरे कृष्ण, नवीन चंद्र लोहानी, प्रोफेसर एस गौरव, प्रोफेसर विजय जायसवाल, सहायक सचिव कमल कृष्ण, सहायक कुल सचिव परीक्षा सत्यप्रकाश, डॉक्टर अंजलि मित्तल, डॉक्टर एमके जैन, डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, डॉक्टर दिव्यनाथ, डॉक्टर मोनिका सिंह, प्रेस प्रवक्ता मितेंद्र कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। तो अब मैं उन छात्रों के लिए बता दूं जो ये बोल रहे थे कि हमारा ये सेमेस्टर है, हमारा इस सेमेस्टर का परीक्षा होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो में आपका सभी जो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे, मैं आशा करता हूं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो छात्र ये बोल रहे हैं कि आपको खुद नहीं पता, आप कभी कुछ बता रहे हैं कभी कुछ बता रहे हैं, पहले तो मैं उनको बता दूं कि देखो डेली इतने अपडेट आते हैं कि मुझे भी अपडेट याद नहीं रहते कि क्या मुझे किस वीडियो में क्या बताया। देखिए जो भी अपडेट आता है मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं। आपको कोई परेशानी है तो आप वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 10 बार देखिए, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाए, जब तक आप वीडियो देखिए। क्योंकि दोस्तों कमेंट में जो आप पूछते हैं मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने क्या कहा है और क्या किस परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है। क्योंकि देखो इतने स्टूडेंट हैं, इतनी परीक्षा है, इतने सब्जेक्ट हैं, इतने वर्ष हैं, सभी का याद रखना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि कमेंट उल्टा सीधा कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लिया करें। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद भी आपका कुछ समझ में नहीं आता उसके बाद ही कमेंट करें। वैसे हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देते हैं, परंतु फिर भी देखिए लगभग कल 500 के लगभग जो कमेंट थे मैंने उनका रिप्लाई दिया। तो इस प्रकार से मैं भी परेशान हो जाता हूं और आप लोग भी परेशान रहते हैं। तो मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें, इसकी ज़रा सा भी न किया करें। क्योंकि जितना इंतज़ार आप कमेंट का रिप्लाई पाने के लिए करते हैं उतना अगर टाइम आप लगाकर वीडियो देख लेंगे तो आपको कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम अपनी वीडियो में आपको समस्त जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको पूरा जानकारी जो है प्राप्त कराते हैं। और यहाँ पर अब मैं आगे बता दूं कि बीएड की परीक्षाएं भी जो है 1 सितंबर से होंगी और बीएड की परीक्षाएं 1 सितंबर से होंगी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी भी कर दिया गया है। बीएड की परीक्षा 11 बजे से 1 बजे की पाली में सुबह में होंगी और बैक एक्स श्रेणी के सुधार की परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी। और रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि अभी तक बैक एक्स की जो श्रेणी सुधार की परीक्षाएं है वो नहीं हुई हैं, जबकि इनमें परीक्षा फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं। सभी की परीक्षाएं अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। और जो छात्र छात्राएं पिछले अंकों के आधार पर पदोन्नत हुए हैं उनकी अगर पहले पेपर में बैक थी तो पदोन्नत में भी बैक आ गई थी। रजिस्ट्रार का कहना है कि ऐसे छात्र छात्राओं की पदोन्नति वाले विषय की बैक देने की ज़रूरत नहीं होगी, वे पहले सेमेस्टर में ही बैक देंगे। उनके नंबरों के आधार पर ही पदोन्नति वाली जो बैक थी वो अपडेट कर दी जाएंगे। यानी कि कुछ छात्रों की फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर में बैक थी तो उनको जब प्रमोट किया गया था तो उनके अगले सेमेस्टर या फिर अगले वर्ष में भी यानी कि जब प्रमोट रिजल्ट था उसमें भी बैक चढ़ा दी गई थी, बैक दे दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के लिए कहा गया है कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको डबल बैक पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो रियल बैक था जिसका आपने पेपर दिया था, जिसमें आप पास नहीं हो पाए थे, फर्स्ट ईयर का था चाहे सेकंड ईयर का था चाहे कौन से भी सेमेस्टर या फिर कोई से भी ईयर का था, जो आपने रियल में पेपर दिया था और उसमें आपकी बैक आ गई थी, आपको केवल वही बैक क्लियर करनी है। जो प्रमोशन वाली बैक है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको फ्री में दी गई है वो आपकी तुरंत क्लियर हो जाएगी अगर आप पहली बैक क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आज अपडेट दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमने आपको पूरा अपडेट बताया। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जिस छोटे बड़े अपडेट का वहाँ पर भी अपडेट आपको दे देते हैं। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, जो छात्र टेलीग्राम यूज़ नहीं करते उनके लिए हमने व्हाट्सअप ग्रुप की भी फैसिलिटी जो है वो दे रखी है, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन छात्रों को व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक उन्हें प्रोवाइड करा देंगे। केवल छात्र ही उससे जुड़े, मेरा आपसे फिर से निवेदन ये है कि केवल छात्र ही हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े, अन्य कोई भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी अपडेट्स के अलावा कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है और ना ही आप उसमें मैसेज कर सकते। केवल हम उसमें मैसेज करेंगे, आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।